नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। पिछली गहलोत सरकार ने हिंदी मीडियम स्कूलों को इंग्लिश मीडियम में बदल दिया था और दावा किया था कि गरीब और ग्रामीण इलाकों के बच्चों को अच्छी अंग्रेजी की शिक्षा मिलेगी। गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा। तत्कालीन गहलोत सरकार ने खूब प्रचार भी किया था, लेकिन हकीकत में महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूलों में शिक्षा पद्धति कितनी बदली, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। हाँ, इतना जरूर है कि कन्वर्जन के दौरान कई शिक्षकों को मुसीबतों का सामना जरूर करना पड़ा था। जिस तरीके से हिंदी मीडियम स्कूलों को कन्वर्ट किया गया था, उससे भी कई सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही कि इतने दिनों में जो स्कूल कन्वर्ट हुए थे, उनमें बच्चों को कैसी शिक्षा मिल रही है, और क्या सिर्फ हिंदी से अंग्रेजी में कन्वर्ट करने भर से शिक्षा का स्तर ऊंचा हो जाएगा, और क्या नई शिक्षा नीति के अनुसार स्कूलों में शिक्षा पद्धति है। शायद यही वजह है कि राज्य सरकार ने महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूलों की समीक्षा की कमेटी बनाई, और कमेटी बनाते ही राजनीति भी शुरू हो गई है। फिर भी सवाल एक ही है कि कांग्रेस सरकार की कन्वर्जन नीति सफल कितनी हुई। आज बात इसी खास मुद्दे पर। और चलिए, बेहद खास मुद्दा है। चर्चा के लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए हैं सुरेश गर्ग जी, बीजेपी प्रवक्ता है। स्वागत है सुरेश जी। पंकज शर्मा जी भी चर्चा में मौजूद है, कांग्रेस प्रवक्ता है। पंकज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ विपिन शर्मा जी है, शिक्षक नेता है। विपिन जी, आपका भी स्वागत है। और साथ ही मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक देवेंद्र शास्त्री जी। देवेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। बेहद अहम है कन्वर्जन नीति को लेकर ये सवाल उठ रहे। सुरेश जी, आपसे शुरुआत करते हैं। कन्वर्जन नीति कितनी सफल, ये सवाल इसलिए क्योंकि कन्वर्जन नीति को लेकर ही अब कमेटी बनाई गई है, उस पर समीक्षा की जाएगी, रिपोर्ट तैयार की जाएगी, बहुत कुछ है। लेकिन क्या मॉनिटरिंग के दौरान इस एक साल में क्यों ऐसा लगा सरकार को कि इसमें कमेटी बनाने की जरूरत है, जांच करने की जरूरत है? क्या वाकई में वो परिणाम नहीं मिले जिस उद्देश्य से हिंदी से अंग्रेजी माध्यम किया गया था स्कूलों को? देखिए श्वेता जी, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो जल्दबाजी में निर्णय लिया है, उससे राजस्थान के छात्रों के साथ में कुठाराघात हुआ था। राजस्थान के छात्र बहुत परेशान हुए थे। इन्होंने हिंदी मीडियम के स्कूलों को कन्वर्ट किया अंग्रेजी माध्यम में, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के, बिना सिर पैर के, बिना मतलब किसी तरीके का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। इन्होंने तो जल्दबाजी के अंदर में अंग्रेजी माध्यम में कन्वर्ट कर दिया। उससे क्या हुआ कि जो छात्राएं अपने गांव के अंदर जो हिंदी मीडियम में जाना चाहती थी, वो हिंदी मीडियम में दूसरे गांव के अंदर जाने के लिए उसको 5-5, 6-6 किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ा। किस तरीके से छात्राओं को नुकसान हुआ। और आप ये देखिए कि इन्होंने ये भी घोषणा की थी अशोक गहलोत जी ने कि मैं इसका अलग से केडर बनाऊंगा और 10,000 शिक्षकों की भर्ती करूंगा। लेकिन हुआ क्या, न तो केडर बना, न 10,000 शिक्षकों की भर्ती हुई है। तो आप ये देखिए कि जल्दबाजी से लिया गया निर्णय, जिससे राजस्थान के छात्रों का नुकसान हुआ और आर्थिक नुकसान तो हुआ ही है। और आपके पास जब इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं, जब इंग्लिश में पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं थे, तो आपको इतनी जल्दबाजी करने की कहां जरूरत थी? भाई लूटने, अरे भाई लूटने के लिए। और भी जो सरकार 5 साल तक बाड़ेबंदी में रही है, जो सरकार 5 स्टार में रही है, अपनी कुर्सी बचाने के लिए मनमानी से भ्रष्टाचार जो किया है, तो वो राजस्थान का भला नहीं कर सकते। राजस्थान को किस तरीके से गर्त में बिठाया, वो तो आपने भी देखा होगा। प्रदेश सरकार का उद्देश्य क्या है इसे लेकर? प्रदेश सरकार के क्या कोशिश है? देखिए, हमने अब कमेटी बनाई है, कमेटी इसमें रिव्यू करेगी। हम ये सब जांच करेंगे कि कहां इनकी जरूरत है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। जहां जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां अंग्रेजी माध्यम के टीचर्स की भर्ती होगी, वहां अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों की भर्ती करके जो आवश्यकता होगी, जो कमेटी निर्णय देगी, उसको आगे जाके मुख्यमंत्री जी उसके ऊपर निर्णय लेंगे। ठीक है। पंकज जी, पिछली सरकार का, गहलोत सरकार, उद्देश्य तो बहुत अच्छा था, क्योंकि गरीब ग्रामीण स्तर के जो बच्चे वो अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ सके, इस लक्ष्य के साथ ये कोशिश की गई। लेकिन अब जब सवाल उठ रहे हैं, इस पर राजनीति हो रही है, बड़ा मुद्दा बन गया है, यहां पर कमेटी सरकार को बनानी पड़ रही है, और सिर्फ एक वजह है कि पूरी तैयारी के साथ इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया। तो इतनी जल्दबाजी क्यों थी, क्यों अब सवाल उठ रहे हैं? देखिए श्वेता जी, मैं अपनी बात एक कोट से स्टार्ट करना चाहूंगा कि एजुकेशन इज द पावरफुल वेपन टू चेंज द वर्ल्ड।
देखिए, हम सबको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी होती है, और कांग्रेस की सरकारें हों और कांग्रेस इस बात का हमेशा से समर्थन करती है। आप देख लिए राइट टू एजुकेशन, जो शिक्षा का अधिकार था, हम लोग लेके आए, जिससे गरीब व्यक्ति हो, आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो, गांव ढाणी में बैठा हुआ बच्चा हो, उसको पढ़ने का अधिकार मिल सके, अच्छे स्कूल्स में पढ़ने का अधिकार मिल सके। आज आप राजस्थान की बात कर लिए, कहीं की बात करें, टॉप स्कूल्स में वो पढ़ सके, ऐसा अधिकार हम लोग लेकर आए। हम लोग जब पहली बार कंप्यूटर क्रांति लेकर आए थे, कांग्रेस की सरकार हुआ करती, राजीव गांधी जी कंप्यूटर क्रांति के जनक है, तभी भी इनकी पार्टी ने उसका लगातार विरोध किया था। और आज हम कंप्यूटर क्रांति में किस तरीके से एआई के टाइम में हम लोग आ चुके हैं। बड़ा हास्यास्पद है इस समय कि जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में हैं, वहां पर बीजेपी अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को बंद करना चाहती है, और ये इनकी दृष्टि दिखा सकती है, इनकी सोच दिखाती है कि लोग किस तरीके से शिक्षा के प्रति बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। जो सब किसी भी वेलफेयर स्टेट के लिए शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ये बड़ी जरूरी चीजें होती है, वहां पर इन लोगों ने आंखें मूंद ली है। ये सिर्फ और सिर्फ इस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं कि जिससे बच्चों का भविष्य खराब हो। आप अपने बच्चों को तो बीसीसीआई के चेयरमैन बनाएंगे, अपने बच्चों को तो यूएस में पढ़ने भेजेंगे, और आप चाहते हैं कि जो गरीब गांव ढाणी में बैठा हुआ बच्चा है, आर्थिक दृष्टि से कमजोर बच्चा है, उसको आप पढ़ने का अधिकार भी नहीं देंगे। किस सदी में आप लोग जी रहे हैं? हम जिस सदी में जी रहे हैं, वहां पे कम से कम जो इंटरनेशनल एक लैंग्वेज है, उस तरीके से हमें कम से कम इंग्लिश मीडियम स्कूल को प्रोत्साहित करना चाहिए। सुनिए, आपको क्या लगता है, मौजूदा सरकार इंग्लिश मीडियम को खत्म करके पूरी तरह से हिंदी मीडियम में वापस उसी स्तर पर करना चाहती है? क्योंकि अभी जो इन्होंने कहा, इनका कहना यह है कि जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, जहां जैसे जरूरत है, वैसे उसको हम पूरा करेंगे। नहीं श्वेता जी, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमारी सरकार ने उस समय जबकि वर्तमान जो सरकार थी, 1500 करोड़ रुपए हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किए। उस 15 करोड़ को खर्च करने के बाद 5000 से ज्यादा स्कूलों में उसका काम हुआ। 3700 से ज्यादा हम लोगों ने अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले, 1000 से ज्यादा हम लोगों ने बाल वाटिकाएं ओपन की। और आप देखिए कि हमने सारे 33 जिलों के हेडक्वार्टर, जो समय के जिले थे, उन सब हेडक्वार्टर्स पे ये ओपन किए। बहुत अच्छे रिव्यूज आए। और इन्हीं की केंद्र सरकार की जो पीएम श्री योजना थी, उसमें हमारे राजस्थान के 21,000 से ज्यादा स्कूलों को सेलेक्ट किया गया अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। हम ये नहीं बोल रहे, हम ये बोल रहे हैं कि आपने घोषणा की है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन तो प्रॉपर तरीके से करो ना। हमने मना किया है कि आपको, आप करते हैं इम्प्लीमेंटेशन। अब आपने 10,000 शिक्षकों को भर्ती के लिए बात करी, अंग्रेजी के बच्चों की पढ़ाई से संबंधित बात हो रही है, यहाँ किसने किया था? घोषणा करने से, पैसे उठाने से जनता को, छात्रों को न्याय चाहिए, जनता छात्रों को न्याय चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं चाहिए। राजस्थान की जनता को भ्रष्टाचार नहीं चाहिए। आपने 5 साल तक केवल भ्रष्टाचार किया था, काम नहीं किया था। बता दीजिए, अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा, अंग्रेजी माध्यम का स्कूल खोलने के बाद में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बनाया था? क्या शिक्षकों की भर्ती की थी? आपने सवाल आप कर लीजिए। पंकज जी ने जवाब, एक मिनट पंकज जी, समझ में नहीं आ रहा। आप ये बताइए, सुरेश जी आपने अपनी बात रखी, दूसरे मेहमान भी है, मुझे जाने दीजिए। विपिन जी का मैं रुक करूंगी क्योंकि शिक्षक नेता है। विपिन जी, अब देखिए, पॉलिटिकली तो सब अपने अपने फेवर की बात करेंगे कि हमने जो कदम उठाया वो सही था, और क्यों सही था वो बात रख रहे हैं। क्योंकि अब शिक्षक नेता, और एक सवाल उठ रहा है कि आनन फानन में हिंदी मीडियम से अंग्रेजी माध्यम में कर दिया गया, तैयारी नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, जिससे शिक्षक और बच्चे दोनों परेशान हुए। कितनी सच्चाई है, किस तरह से इस कन्वर्जन को आप देखते हैं? या आपको लगता है कि हाँ सही है, कमेटी बनाकर इसको इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने की कोशिश है, या फिर इसे बंद करके वापस हिंदी मीडियम करना ही सही कदम रहेगा? पहले बीजेपी गवर्नमेंट ने स्वामी विवेकानंद स्कूल खोले थे, 134 स्कूल खोले थे ब्लॉक पे। उसके बाद कांग्रेस ने महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय लेकर आई, जहाँ जिला स्तर पे खोले, बाद में ब्लॉक पे खोले। उनके प्रयास जो थे वो उनको अच्छे लगे, बच्चों का नामांकन करीब 6 लाख बढ़ा, तो सरकार ने आनन फानन में और ज्यादा स्कूल खोले। और चुनावी वर्ष था तो निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर को बिना देखे स्कूल खोल लिए। तो 3737 स्कूल वर्तमान में अंग्रेजी माध्यम में चल रहे हैं। सरकार ने पहले इंटरव्यू से भर्ती किए, बाद में एग्जाम लेके भर्ती किए। इस सरकार ने भी एग्जाम लिया था 25 अगस्त को, और रिजल्ट अब आया है जनवरी में। 6 महीने हो चुके हैं, इसमें बच्चों का और शिक्षकों का कोई दोष नहीं है। सरकार को जो निर्णय लेना है ले। 6 महीने बिगड़ 17,000 की भर्ती है। हिंदी माध्यम के अध्यापकों ने अंग्रेजी माध्यम का एग्जाम दिया है, उसमें से वो पास हो गए 17,000, करीब 80,000 ने एग्जाम दिया, 17,000 भर्तियां करनी है। 6 महीने हो गए, बच्चों का क्या दोष है? सरकार को जो भी समीक्षा करनी है सेशन के शुरुआत में कर लेती, जुलाई में कर लेती। अब इस सत्र में, बीच सत्र में क्या समीक्षा करनी है? अगर बात करें, अंदर की बात करें, तो करीब 1000 स्कूलों पर तलवार लटक रही है। वो सरकार का निर्णय। सरकार जो कहेगी हम पढ़ाएंगे, सरकार कहेगी हिंदी मीडियम में पढ़ाओ, हिंदी मीडियम पढ़ाएंगे, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाओ, अंग्रेजी माध्यम पढ़ाओ। पर हमारे
हमारी जो मूल डिमांड है कि जो हिंदी माध्यम स्कूलों को, बड़े स्कूल को अंग्रेजी माध्यम में कन्वर्ट कर दिया था, उससे नामांकन घटा है। इस साल की बात करें तो करीब 6 लाख नामांकन घट चुका है। 88 लाख नामांकन था गत वर्ष, इस बार करीब 82 लाख नामांकन है। तो हिंदी मीडियम के बच्चे पढ़ने के लिए 4-4, 5-5 किलोमीटर तक उनको स्कूल नहीं बचा। अगर अंग्रेजी माध्यम खोलने थे तो सेकंड शिफ्ट में खोल लेते या गांव का एक स्कूल खोल लेते। अब स्थितियां ये आ गई कि बच्चियां दूसरे गांव में जाती नहीं है, ड्रॉप आउट का प्रतिशत बढ़ रहा है। सरकार को जो भी निर्णय करना है, हम तो पढ़ाने के लिए तैयार है, जो भी जैसे पढ़वाओगे वैसे पढ़ा देंगे, पद खाली है तो भी पढ़ा देंगे, पर सरकार को यह निर्णय, सत्र चल रहा है, जो भी निर्णय लेना है तुरंत ले, क्योंकि 17,000 का उन्होंने रिजल्ट सुना दिया। अब आप भर्ती कर लोगे, 1,000 स्कूल बंद कर दो तो 10,000 टीचर एक दिन के लिए ज्वाइन करेंगे, अगले दिन वापस वहां जाएंगे। तो सरकार जो भी निर्णय ले, समीक्षा करके जो भी निर्णय ले, शिक्षा के हित में ले और बच्चों के हित में ले, हम ये कहना चाहिए। ठीक है, अहम बात आपने कही देवेंद्र शास्त्री जी। अब ये ऐसा तो नहीं कि ये जो नीति, शिक्षा नीति को लेकर बात की जा रही, पद्धति को लेकर बात की जा रही, कमेटी बनाने की बात की जा रही, कि कमेटी बना दी गई, अब इसमें जो भी रिपोर्ट देती है ये कमेटी, लेकिन ये कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ राजनीति के परिदृश्य से एक दूसरे पर बयानबाजी को लेकर, अपने फायदे नुकसान को लेकर ये बात हो रही, क्योंकि यह इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम से ज्यादा जरूरी है बच्चों का पढ़ना, फिर वो किसी भी मीडियम में हो। और जिस तरह से अभी विपिन जी कह रहे हैं कि बच्चियां दूसरे गांव नहीं जा पा रही क्योंकि हिंदी मीडियम नहीं है, तो इसलिए उनको ड्रॉप आउट किया, यानी कि पढ़ने ही नहीं जा रही हैं, तो ये तो बहुत बड़ी समस्या के तौर पर इसे देखा जाएगा। बिल्कुल श्वेता, आपने बिल्कुल फोकस सही जगह पे डिस्कशन का ले आई हैं जी, कि सच्चाई ये है कि देश भर में हमारा स्कूलों का नामांकन गिर रहा है, देश भर में, और राजस्थान में बहुत ज्यादा गिरा है। उसका कारण हिंदी अंग्रेजी का झगड़ा हो सकता है। आप, ये तो एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हमारे देश में शिक्षा का माध्यम जो है अंग्रेजी हो या हिंदी हो, ये अभी तक हम लोग ठीक से डिसाइड नहीं कर पाए। ये डिसाइड पहले किया जाना चाहिए, क्योंकि देखिए जितने विकसित देश हैं, कोई जरूरी नहीं है कि उन्होंने सबने अंग्रेजी में विकास किया है। वो अपनी भाषा में शिक्षण चलाते हैं और उसमें भी वो काफी आगे आ चुके हैं। चाइना को देख लीजिए, जापान को देख लीजिए, जर्मनी को देख लीजिए, फ्रांस को देख लीजिए, अपनी भाषाओं में वो आगे बढ़े हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि कांग्रेस रही हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, पहले तो ये भाषा का झगड़ा नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि हमको माध्यम किस में जाना है। स्वदेशी स्वदेशी का नारा बहुत दिया दोनों पार्टियों ने, लेकिन किया कुछ भी नहीं। आता जाता इनको भी कुछ नहीं है कि शिक्षा को कैसे हमें आगे बढ़ाना है। जरूरी यह है कि देश का विकास तभी होगा जब आप शिक्षा में आगे जाएंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे। इंटरनेशनली आपकी रिपोर्ट आई है कि भारत में शिक्षा के ऊपर खर्च बहुत ही कम हो रहा है। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें 6%, 7%, 8% तक जाता है, हमारा तो 2% से नीचे है। तो पहले तो मौजूदा सरकार को यह बात सही है कि चुनाव से पहले कांग्रेस ने अंग्रेजी माध्यम के स्कूल बनाए। ये इसमें दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें मिक्स हुई है। देखिए, इससे पहले जो जिलों का मसला था वो भी इसी तरह की राजनीति में घुसा हुआ था कि चुनाव का एडवांटेज लेना। कोई भी अच्छा काम हो तब भी उसको चुनाव के आसपास ला करके करते हैं। ये दोनों ही पार्टियों की बीमारी है और कांग्रेस ने भी यही किया। और ये जो 2023 में मेरे अंदाज से कन्वर्जन हुआ हिंदी से अंग्रेजी के माध्यम में, और 24 में चुनाव हुए, तो उससे पहले किया गया। तो आज के दिन जैसा कि हमारे शिक्षक नेता बता रहे हैं कि नामांकन बहुत बुरी तरह से गिरा है, तो मौजूदा सरकार को पहले तो ये देखना चाहिए कि हर साल 10% नामांकन बढ़ने का टारगेट है, जबकि 12% गिर गया। इस पर कौन देखेगा? मौजूदा सरकार को पहले यह इंश्योर करना चाहिए कि नामांकन बढ़े, उसके बाद हिंदी अंग्रेजी का झगड़ा सलटाएं। ये ठीक है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए। लेकिन देवेंद्र शास्त्री जी, शिक्षा एक संवेदनशील मुद्दा है। इस मुद्दे को लेकर अभी जो हो रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि राजनीतिक दांवपेच में ही ये उलझ कर रह जा रहा है, और इसको कम से कम राजनीति से अलग रखना चाहिए। अब अगर किसी ने पिछली सरकार ने फैसला लिया तो हम इस पर क्या कर सकते हैं? बेहतर करने की कोशिश कम से कम कुछ मुद्दों को लेकर करनी चाहिए। बिल्कुल श्वेता, इसमें किसी भी सरकार को ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहिए, बल्कि बड़ी लकीर खींच करके दिखाना चाहिए। ये ऐसा संवेदनशील
सब्जेक्ट है शिक्षा, वही जो है सारी चीज की धुरी है, उसी सुरेश के जी। आधार पे देश आगे बढ़ता है। सुरेश गर्ग जी, अब सरकार ने कुछ सोच समझ कर किया होगा, लेकिन अभी जो विपिन जी ने एक सवाल उठाया कि अगर इस पे करना था, कमेटी बनानी थी और इसमें समीक्षा होनी है, तो ये तो सेशन शुरू होने से पहले 20 सेशन में ये होना, इसका क्या फैसला आता है, कितनी ट्रांसपेरेंसी रहती है, रिपोर्ट क्या कहती है और उसके बाद क्या फैसला होगा, इसका असर क्या बच्चों पर, शिक्षकों पर भी पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी कमेटी बनी है, कमेटी अपनी समीक्षा करेगी, फिर वो निर्णय लेंगी कि क्या स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो इंफ्रास्ट्रक्चर देना। देखिए, आज निश्चित रूप से अंग्रेजी माध्यम के स्कूल होने चाहिए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। अभी इन्होंने खुद ने भी बताया है कि छात्राएं, लड़कियां हैं, उनका उस गांव के अंदर हिंदी माध्यम से अंग्रेजी माध्यम में कर देने की वजह से वो ड्रॉप आउट हो गई, क्योंकि 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर जाने के बाद में उसकी सुरक्षा की गारंटी क्या है। तो आप ये देखिए ना कि आपने इस तरह का काम ही क्यों किया कि उस लड़की को वहां स्कूल में पढ़ने से आपने रोका गया है, यानी कि आपने उसका परसेंटेज डाउन करने की कोशिश की है कि वहां पे ये चीज है। सुरेश जी, एक चीज और क्लियर कर दीजिए, जितनी बड़ी तादाद में अंग्रेजी माध्यम खोले गए, अब जब इसकी रिपोर्ट तैयार होगी तो जहां जरूरत नहीं है उन स्कूलों को बंद किया जाएगा, या ऐसा है कि अंग्रेजी माध्यम ही खत्म किए जाएंगे? देखिए, ये निर्णय कमेटी का है। निर्णय कमेटी क्या निर्णय लेती है कि देखिए, जहां जरूरत है वहां निश्चित रूप से इंग्लिश माध्यम के स्कूल रहेंगे, और जहां नहीं है, अब देखिए एक गांव है, एक गांव के अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों होने चाहिए। अब हिंदी तो देखिए अपनी मातृभाषा हिंदी है, तो हिंदी अगर वहां नहीं है और उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हैं और उसको 5 किलोमीटर जाने की जरूरत है, तो इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि उसकी समीक्षा होना बहुत जरूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर होना जरूरी है। ये समीक्षा की जा रही है। मुझे लगता है कि बीजेपी सिर्फ राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर ये काम करना चाह रही है। यही गोविंद सिंह डोटासरा ने भी यही कमेंट किया, मेरी बात यही बात कही। सुन लीजिए, हाँ। राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर काम करना चाहता। हम लोगों ने 3700 से ज्यादा स्कूल खोले, जिसमें 6.25 लाख से ज्यादा के नॉमिनेशन हुए, नामांकन हुए, उसमें स्कूल में पढ़ने लगे, बच्चे पढ़ने लगे। हमने बच्चों के हाइजीन की व्यवस्था करी। आप देखिए, ये लोग कैसे क्या हुआ, ये लोग अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाएंगे और सिर्फ निजी स्कूलों को हायर एजुकेशन नीति काम करना चाहते हैं। बच्चों की शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। श्वेता जी, हायर एजुकेशन नीति नहीं बता देता हूँ क्या किया इन्होंने। श्वेता जी, इन्होंने क्या किया था हायर एजुकेशन में? अरे RS IS के बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेज दिया था, जो गरीब छात्रों को भेजने की नीति बनाई थी, गरीब छात्रों को भेजने की नीति बनाई थी, उसमें आपने क्या किया था बता दीजिए। 8 करोड़ की जनसंख्या के अंदर कितने गरीब छात्रों को आना चाहिए? बता दीजिए आपने। सुन तो लेंगे, आप चुप होंगे तब तो कोई दूसरा बताएगा। पंकज जी, एक सेकंड, एक लाइन में जवाब चाहिए। ठीक है, आप राजनीतिक दुर्भावना से ये बात ये रख सकते हैं ना, विपिन जी थोड़ी ना रखेंगे। उनकी बात से क्या आप इत्तेफाक रखते हैं जो उन्होंने बात कही? देखिए, मैं फिर आपको कह देता हूं, रजिस्ट्रेशन का कम होना चिंता का विषय है। देखिए, डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। हमारी सरकार ने काम स्टार्ट किया, आप अगर उसमें कुछ कमी रहती है तो आगे बढ़ाइए ना। आप सिर्फ और सिर्फ समीक्षा के नाम पे स्कूलों को बंद करके बंद करने का काम करते हैं। राजनीति यहाँ बंद करिए, अहम मुद्दा टीचर्स की 2200 वैकेंसी निकालिए, 1 लाख से ज्यादा टीचर्स के पद खाली हैं, 2200 से ज्यादा सिर्फ वैकेंसी निकालिए। आपके पास आ रहे हो सुरेश जी, एक मिनट रुकिए। विपिन जी, आपने बात रखी और अहम सवाल भी यहां पर उठाए। आपको क्या लगता है, क्योंकि एक सवाल ये भी कांग्रेस की तरफ से पूछ रहा है कि कितनी ट्रांसपेरेंसी रहेगी, क्या रिपोर्ट आती है, क्या वाकई में वो हकीकत है या नहीं, ये सवाल उठ रहा है। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए जिससे बच्चों का भविष्य कम से कम खराब ना हो, बच्चे स्कूल जाए फिर चाहे किसी भी माध्यम में पढ़े? सरकारों का आपसी झगड़ा है। उन्होंने ट्रांसफर्स किए तो बताया कि उसमें तबादला उद्योग लग गया, रिश्वत लगी। इन्होंने 1 साल से मायूस हो रहे हैं, शिक्षक तबादला ही नहीं किया। आप काम ही नहीं करोगे तो निश्चित रूप से उस पर कोई आरोप ही नहीं लगेगा। उस रणनीति पे भी सरकार को नहीं चलना चाहिए। बात आई अंग्रेजी माध्यम की, 50,000 शिक्षकों को उनके जगह बदल गई क्योंकि आपको इंग्लिश मीडियम लाना था। आप अब बंद कर दोगे। अभी आपने अधिशेष का किया इस गवर्नमेंट ने, फिर शिक्षक बदल गए। अब वापस उस महात्मा गांधी से हटा के उनको दूरस्थ स्थान पे लगा दिया। अब आप वापस उनको हिंदी मीडियम में कर दोगे तो टीचरों को तो पिस रहे हैं, वो तो इधर भी नहीं जा पा रहे, उधर भी नहीं जा रहे, सरकार उनका ट्रांसफर कर रही। तो स्थितियां बड़ी विकट होती जा रही। सरकार को जो भी डिसीजन लेना है वो तुरंत ले। ये डिसीजन ऐसे हैं, शिक्षा के डिसीजन, तो सरकार को एक इस पे SOP जारी करनी पड़ेगी। 5 साल से पदोन्नति नहीं हो रही। शिक्षक
थर्ड ग्रेड में है तो थर्ड ग्रेड से रिटायर्ड हो रहा है, कोर्ट केसेज लगे पड़े, तो सर ढांचा तो इतना बुरा बिगड़ा हुआ है शिक्षा का, तो शिक्षा के लिए तो एक विशेष कार्य योजना बनानी पड़ेगी, तभी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। देवेंद्र शास्त्री जी, अंग्रेजी माध्यम स्कूल में शिक्षा पद्धति को लेकर भी सवाल उठा, शिक्षा मंत्री ने पहले भी उठाया था, वो खुद भी सदस्य हैं अभी जो कमेटी बनी है, और इसलिए इस पर एनालिसिस भी किया जाएगा, समीक्षा की जाएगी। तो क्या इतना वक्त बीत गया, इस बीच किसी को नहीं लगा कि पहले इस पर फैसला होना चाहिए, पहले इसको हम प्रायोरिटी में लें? बिल्कुल श्वेता, आप सही कह रही हैं कि सरकार को पहले बेसिक जो नीड्स हैं उनको पूरा करना चाहिए एजुकेशन के सेक्टर में। पहले तो ये डिसाइड करें कि अंग्रेजी और हिंदी के माध्यम जो है ये झगड़ा क्या है। ये सच्चाई ये है कि ये प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के बीच का झगड़ा है। प्राइवेट स्कूल के अंदर नामांकन बढ़ रहे हैं, आप देख रही हैं, और सरकारी स्कूल का भट्ठा बैठा जा रहा है। सरकारी स्कूल से नामांकन गिर रहे हैं, मर्ज करके सरकारी स्कूलों को कम किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि सरकार को सबसे पहले यह डिसाइड करना चाहिए कि समान एजुकेशन और राइट टू एजुकेशन का जो अधिकार है वो हर व्यक्ति को, हर बच्चे को प्रदेश के उसको मिले, और उसके लिए जरूरी है कि समान शिक्षा पद्धति जो है सबके लिए उपलब्ध हो। अब अंग्रेजी माध्यम के सरकारी स्कूल बने, अब सरकारी स्कूल बंद होंगे तो प्राइवेट सेक्टर में ज्यादातर अंग्रेजी माध्यम से ही पढ़ाई हो रही है, और वहां पर जिस तरह का एक्सप्लॉयटेशन है और जिस तरह की पहुंच है वो एक साधारण जो गरीब तबका है उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि उनके बच्चे वहां पढ़े। तो असल झगड़ा श्वेता इनडायरेक्टली ये है कि निजी स्कूलों को बढ़ाना है, उनका प्रेशर है सरकार के, दोनों सरकारों के पर होता है, और सरकारी स्कूलों को अगर डाउन नहीं करेंगे या वहां नामांकन नहीं करेंगे तो प्राइवेट पहुंच जाएगा। श्वेता जी, एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको समझना, पिछली बार जब भाजपा की सरकार आई थी उन्होंने समानीकरण के नाम पे 20,000 से ज्यादा स्कूलों को बंद किया था, और आज इसी दौर में वापस वो स्कूलें बंद करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ निजी जो स्कूल है उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो गरीब गांव ढाणी का बच्चा, आर्थिक दृष्टि से कमजोर बच्चा, तो पढ़ाई से रोकने का काम ये लगातार कर रहे हैं। हम लोगों ने आप सभी का इस चर्चा में शामिल। देखिए, बेहद अहम मुद्दा है, बेहद अहम मुद्दा है, बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ, और सबसे अहम बात है कि शिक्षा जो है वो सभी के लिए जरूरी है। यहाँ पर आप अंग्रेजी माध्यम रखिए, आप हिंदी माध्यम रखिए, लेकिन कम से कम बच्चा स्कूल जाए, रजिस्ट्रेशन बढ़े, ज्यादा से ज्यादा बच्चों का इंटरेस्ट आए, वो पढ़ सके, क्योंकि यही हमारे राज्य का भविष्य है, देश का भविष्य है। अब कन्वर्जन नीति कितनी सफल होती है, देखिए कमेटी बना दी है सरकार को, जो भी लगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या परेशानी हो रही है बच्चों को, इसलिए इस पर कमेटी बनी, कमेटी भी रिपोर्ट देगी। लेकिन सबसे अहम यह है कि आपको, ठीक है, जहां जरूरत लगती है आप हिंदी मीडियम करिए, कितने इंग्लिश मीडियम रहते हैं ये तो रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा, लेकिन कम से कम शिक्षा बच्चों तक मिले और शिक्षकों को भी दिक्कत ना हो, क्योंकि जब शिक्षक होंगे तभी शिक्षा बच्चों को मिल पाएगी, तभी दुरुस्त यहां पर शिक्षा रहेगी, बच्चों का भविष्य रहेगा, और इसकी कोशिश कम से कम सरकारों की होनी चाहिए। और इसलिए कम से कम इस मुद्दे पर राजनीति ना हो, और राजनीति की भावना से यहां पर कोई कार्रवाई ना हो और कोई रिपोर्ट न सबमिट की जाए। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ट्रांसपेरेंसी इसमें रहती है नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि प्रदेश सरकार बार बार एक बात कहती है कि हम बच्चों के भविष्य को लेकर सजग है, शिक्षा को हमको दुरुस्त करना है, और इसीलिए ये कोशिश है। इंतजार जरूर रहेगा इस रिपोर्ट का। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।